तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपना जी, हो जाए पुष्प की अभिलाषा, तो फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। पुष्प की अभिलाषा सुननी है? अच्छा चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वैसे बहुत मन के पास की है। मैं शुरू से बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे अपन, तो उस समय ये जो कविताएं मुझे लगता है सभी ने 7th 8th में सभी ने पढ़ी होंगी। और कुछ ऐसी होती हैं कविताएं जो आप सालों बीत जाए आप भूल नहीं पाते। तो ये एक वाकई में मेरे बहुत मन के पास की कविता है। जब बात चल रही थी पंकज जी से, तो उन्होंने कहा मैंने कहा बिल्कुल, ये तो मुझे याद है, मैं जब बोलोगे आप सुना दूंगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। गाने वालों के बीच में एक कविता की पेशकश मेरी तरफ से उनको समर्पित। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक, जिस पर जावें वीर अनेक। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कहना चाहिए समर्पण, बड़े कवियों के लिए मेरी तरफ से छोटी सी पेशकश जी। कई पंकज जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, ये एक सूफी तबस्सुम साहब का भी इसके ऊपर बहुत बेहतरीन शेर है, सेम इसी टाइप का है। कहते हैं कि ऐ फूल तेरी किस्मत पे दिल दहलता है, बस एक तबस्सुम के लिए तू खिलता है। कहा फूल ने, ऐ बाबा गुलशन में एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। तो खैर ये एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इस फिल्म इजाजत का एक गीत आपके सामने रविका दुग्गल लाएंगे। अच्छा बाय द वे बताना मैं भूल गया कि मंदार पोंक्षे जापान में है और अभी रात के 12:30 वहां बज रहे हैं, और वो एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेटलाइफ में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रविका दुग्गल आपके लिए एक नज्म लेके आएंगी जो कि गुलजार साहब की लिखी हुई है फिल्म इजाजत से। उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब ये नज्म लिखने के बाद में जब आर डी बर्मन, पंचम दा और गुलजार साहब और आशा भोसले ये तीनों बैठे थे कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वगैरह वगैरह चल रही थी वो। तो आर डी बर्मन और गुलजार का बहुत गहरा याराना था, एकदम तू तपाक तो छोड़ दीजिए, उसके आगे तक की दोस्ती थी। तो उन्होंने गाली देकर के गुलजार से कहा, यार तुम कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार लाओगे और कहोगे ये हेडलाइन है, इसको आप ताल लगा दीजिए। ये क्या बेहुदा तुमने लिखा है, कुछ मीटर नहीं है इसमें, नंबर ऑफ लाइंस मैच नहीं होती है, मैं कैसे इसको म्यूजिक दूं। अब आशा भोसले तो आशा भोसले है, वो मराठी में काफी अच्छा गाती है, मराठी की लता मंगेशकर है वो, हिंदी की लता मंगेशकर तो लता जी है ही। तो आशा भोसले ने उसको एक कविता के रूप में पढ़ना शुरू किया। एक कविता अगर ये होती तो वो कविता किस तरह से रिसाइट करती, तो शी स्टार्टेड एंड देन आरडी पिक्ड अप। सच वाज हिज जीनियस। और सबसे दुख की बात यह है कि इस गाने के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मैं चाहूंगा कि रविका इस गाने को पेश करें। तो रविका जी के बारे में दो शब्द बता दूं। रविका जी एक एंटरप्रेन्योर है। अभी फिलहाल इनको सेकंड पोजीशन मिली है बॉलीवुड इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन में। रोटरी क्लब में भी ये चैंपियन रह चुकी है और कॉलेज और काफी सारी चीजों पर ये रेगुलरली गाती रही है और काफी सारे पुरस्कार जीतती रही है। इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है रविका दुग्गल, लाइक कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं अभी रविका जी आपके सामने ये नज्म पेश करें। आइए रविका जी। Hi friends, can you hear me? Absolutely can. Namaste, this is Ravika and I'm so honored to be here. इतने खूबसूरत मतलब बातें सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल रही हैं। एक तरफ जहाँ अवंतिका जी ने जो सुनाया, मैंने कभी सीखा नहीं, तो ऐसे लगा कि बहुत कुछ मिस कर दिया लाइफ में, और इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इतने बड़ी गुने मतलब लोगों के बीच में अगर मुझे मौका मिल रहा है, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। मैं जो गीत गाऊंगी वो इजाजत फिल्म से, बाकी तो बता दिया आपको सब कुछ।
लेकिन मैं ट्रैक के साथ गाऊंगी, तो इफ इट इज ओके आई विल सिंग इट विद द ट्रैक प्लीज। आवाज ठीक है, आ रही है? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरी हाथ में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे हाथ में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। है कुछ है ना, कुछ पोएम्स इतनी खूबसूरत होती है कि उनको गाना भी बहुत बड़ी बात है। हो पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौटाई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। अब जो लाइन्स है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिल से लिखी हुई है।
भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो, सब भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो, एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। Thank you friends, thank you so much. Thank you. ये बहुत ही खूबसूरत इस नज़म के बाद अब वक्त आता है हमारे, मैं ये बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने सिंगर्स में जिनका सबसे ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस और जिनको मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, हमारे कुमार पंकज साहब की बारी आती है, वो हमारे लिए गाना गाएंगे। और उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्या गीत आने वाला है। अच्छा, कुमार जी ने दूरदर्शन पर भी गाया है, एफएम पर भी गाते हैं, वो खुद अपना कंपोज भी करते हैं और वो भी गाते हैं। लेकिन आज आप हमारे लिए एक फराज साहब की गजल लेकर आए हैं, अहमद फराज की। अहमद फराज जो थे खरे पठान थे, और एक बहुत खास बात मैंने देखी है, ये जो भी जितने भी शायर हैं जिनकी नज़में या गजलें हम गा रहे हैं, ये समहाउ पता नहीं क्यों ये सब के सब कम्युनिस्ट थे। फैज साहब से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है फराज साहब, फैज साहब से इम्प्रेस्ड है साहिर साहब, मजरू तो कार्ड होल्डर थे, उनकी बात आएगी आगे चल के। तो फराज साहब 6 साल असाइलम लेकर बाहर थे क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया था सिर्फ बिकॉज ही वॉज अपोजिंग द जियाउल हक मिलिट्री रूल। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी गजल लिखी जिसको मेहदी हसन साहब ने बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था, वो थी रंजिश ही सही। एक फिल्म आई थी घटिया सी जिसका नाम था कानून क्या करेगा। वो फिल्म घटिया इसलिए थी क्योंकि उसका वो एक एडाप्टेशन थी केप फियर की, निक नॉल्टे और डेविड रॉबर्ट डी नीरो के पिक्चर की वो एडाप्टेशन थी। उसमें इस गाने को सुरेश वाडकर ने गाया था, लेकिन मैं जानता हूँ कुमार साहब हमारे लिए तो मेहदी हसन साहब वाला ही वर्जन लाएंगे। तो मैं चाहूंगा अभी कुमार साहब, कुमार पंकज जो कि मेरे नाम से इत्तेफाक रखते हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि ये रंजिश ही सही हमको सुना है। लेकिन उसके पहले एक बहुत तो मेरा एक इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन है, फराज साहब की तबीयत को देखते हुए। तो जहां इस गजल में ये साफ दिख रहा है कि ये अपने महबूबा को कह रहे हैं कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो डेमोक्रेसी के लिए कह रहे हैं, मिलिट्री रूल में, कि रंजिश ही सही डेमोक्रेसी दिल दुखाने के लिए सही, तो आजा जियाउल हक को। हाँ गाने तक तो रहे। खैर ये मेरा अपना एक थॉट है इसके बारे में। हाँ वो तो करेंगे हम फिर से डेमोक्रेसी को थोड़ा साइड में रखें अपन अभी। चलिए आइए कुमार जी चालू करिए। नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरी आवाज आ रही है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? पंकज जी आवाज आ तो रही है बट थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि शायद हिल रही है। हेलो जी। मैं मंच को नमन करता हूँ, मंच में उपस्थित सभी गुणी कलाकारों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और संपूर्ण विश्व में आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा है और तकरीबन 60-65 लोग लगातार लाइव बने हुए, सभी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यूपीआई फेस्ट के 13वीं आज संगीत की इस महफिल को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, पंकज जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो आपके सामने एक कोशिश है मेहदी हसन साहब को गाने की, बहुत ही मुश्किल गायकी है, छोटी सी कोशिश, आशा करता हूँ गलतियां आप माफ करेंगे। हमारे शास्त्रीय संगीत में राग यमन पे आधारित है, जो शाम का राग है, इसी वक्त का राग है, पेशे खिदमत है।
पंकज जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है कुमार जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कट के आ रही है। क्या? अभी ठीक आ रही है आवाज? नो नो नो, नहीं है, आप भी नहीं। अभी नहीं आ रही है। बस चेक कीजिए। पंकज, आई थिंक कुमार जी का मुझे लग रहा है सिग्नल का कुछ इशू हो रहा है। हाँ, सिग्नल इशू है सर। हाँ अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है। पंकज, आ रही है आवाज? अब ठीक। पर मुझे पता नहीं है, जब अब ये सिंगिंग में चली जाती है, पता नहीं क्यों। कट रही है पंकज जी। आवाज कट रही हाँ, है। एक सेकंड, रविका कुछ कहना चाहती है, प्लीज कहिए, आप कुछ सजेशन देना चाहती है। अनम्यूट रविका। वो जो प्लग्स उन्होंने ईयर लगाए ना, उनको कहिए वो उतार के गाएंगे, कभी कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। He's put that headphones ना। अब ठीक आ रही है आवाज? थैंक यू। गरे गाव मेरे गाव से मुझे छोड़ के जाने के लिए शहीद सही दिल ही दुखाने के लिए शहीद सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए शहीद सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे रस्मों रहे दुनिया भी निभाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तो मुझसे
ये तो तुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, 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 ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मंदार की भी एक पसंदीदा गजल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाई आपने, बहुत मजा आ गया, एकदम मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आते हैं फिल्म संगीत के सबसे सक्सेसफुल लिरिसिस्ट के ऊपर, जो पल भर में गाना लिख देते हैं। आप ट्यून बता दीजिए या आप सिचुएशन बता दीजिए। मजरू साहब, जिन्होंने तालीम तो ली थी एक डॉक्टर बनने की, हकीम बनने की, लेकिन उन्होंने वो छोड़ करके जिगर मुरादाबादी के ट्यूटलेज में शायरी करना चालू किया, और क्या खूब कहा है हमेशा। जेल भी जा चुके कविता लिखने के कारण, खैर वो एक अलग दास्तान है, वो आज के लिए नहीं है। तो फिल्म कुदरत से एक ठुमरी आपके लिए ला रही है दिव्या। अब इसमें भी एक मजेदार किस्सा ये है कि इससे पहले मेरे नैना सावन भादो, ये जो गाना था उसमें लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। तो लता मंगेशकर का गाना सुनकर किशोर कुमार ने रिकॉर्ड किया था, और किशोर दा का गाना लता से ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन फिल्म कुदरत में ये बात थोड़ी सी उल्टी पड़ गई। ये जो ठुमरी है, हमें तुमसे प्यार कितना, इसको किशोर कुमार ने भी गाया है और परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया, जो आसाम से आती थी, और वो भी सिनेमा में गाने की ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। तो उन्होंने इस गाने को जिस तरीके से गाया, उसका एक खूबसूरत वीडियो भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि आरडी से मतलब कंपोजिशन के टाइम पे क्या हुआ था। तो ये परवीन सुल्ताना की जो ठुमरी थी, ये ज्यादा लोगों को पसंद आई, प्यूरिस्ट को स्पेशली, और उनके लिए उनको अवार्ड्स भी काफी सारे मिले। तो दिव्या जी आपके लिए पेश कर रही है ये ठुमरी फिल्म कुदरत से, म्यूजिक आरडी में। थैंक यू पंकज जी। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी। आ आ आ मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी। भूल गई सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। कोई जो डारे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा। कोई जोड़ा रे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा। जल मोरा मनवा, जल मोरा मनवा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने दिव्या जी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो जो आवाज है ना, ये इस तरह के गाने के लिए ही बनी है ऐसा लगता है। ये एक थोड़ी सी नेसल, थोड़ी सी पतली सी और एकदम चीर के निकल जाती है। बहुत बढ़िया, मजा आया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे धन्यवाद। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के टाइटल सॉन्ग की तरफ। आज का टाइटल सॉन्ग आपके लिए पेश कर रहे हैं, लिखा है ऑफ कोर्स गुलजार साहब ने। गुलजार साहब के बारे में कितनी भी बात की जाए कम है। आजकल गुलजार साहब ने पिछले साल मेरे ख्याल में भारत के सभी भाषाओं से चुनिंदा कविताएं निकालकर उनका फेथफुल और अच्छा तर्जुमा करने की एक कोशिश की है। मैं उनकी उस किताब को पढ़ना चाहूंगा। तो फिलहाल पेश है सुरमई शाम, पेश कर रहे हैं डॉक्टर रणजीत बापट। आइए सुनते हैं। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं,
फिर भी लगता है तू यही है कहीं, कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम, दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है, दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है, वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं, आए जैसे कोई ख्याल आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम, इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। थैंक यू। बहुत बढ़िया रंजीत, डॉक्टर बहुत रंजीत, मजा आया बहुत रंजीत मजा जी। आया, एकदम पूरा सुर के साथ में पकड़ के गाया गया है। अगली एक और गजल है, ये थोड़े से लेसर नोन लिरिसिस्ट है, दानिश अलीगढ़ी, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, जगजीत सिंह ने भी इनकी गजलें गाई है। एक विश्वास जी हमारे लिए पेश कर रहे हैं, एक मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, ये हुसैन ब्रदर्स ने गाई हुई दो जवां दिलों का गम। ये बहुत एक खूबसूरत सी गजल है, एक सिंपल सी उर्दू में है और काफी दिल को छूने वाली गजल है। आइए सुनते हैं विश्वास जी से ये वाली गजल। थैंक यू पंकज सर। एक्चुअली ये गजल लिखी है दानिश अलीगढ़ी साहब ने, बहुत पुरानी गजल है और इसे गाया है मोहम्मद ब्रदर्स ने। जैसे मैं इसे अपने एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे नज्म की तरफ पढ़ूंगा। एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि हुसैन साहब और हुसैन ब्रदर्स की वॉइस को तो मैच नहीं कर सकता, मगर एक अपनी तरफ से इसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको पसंद आएगी, तवज्जो फरमाएं। इरशाद। दो जवां दिलों का गम, ये दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है, ये हिचकियां समझती हैं, दो जवां दिलों का गम, ये दूरियां समझती हैं, कौन याद करता है, ये हिचकियां समझती हैं, समझती हैं,
तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो। गौर फरमाइएगा कि तुम तो खुद ही कातिल हो, तुम ये बात क्या जानो। क्यों हुआ मैं दीवाना, ये बेड़ियां समझती हैं। क्यों हुआ मैं दीवाना, ये बेड़ियां समझती हैं। बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीदा। बाम बोले तो छत और दोशीदा बोले तो सुंदर लड़की। बाम से उतरती है जब हसीन दोशीदा, हुस्न की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। हुस्न की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। सबसे बढ़िया शेर इसका अर्ज करता हूं कि जिसने कर दिया दिल में पहली बार घर दानिश। दानिश अलीगढ़ी जिन्होंने लिखा है इसे, क्या बात है। कर दिया दिल में पहली बार घर दानिश, उसको मेरी आंखों की पुतलियां समझती हैं। जिसे मोहब्बत करोगे वो आपकी आंखों के अक्स में नजर आएगा, वो इतना करीब होता है आपसे कि उसको मेरी आंखों की पुतलियां समझती हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वेरी नाइस। निदा फाजली, हमारे प्रधानमंत्री ने जब पहली बार शपथ ली थी तब उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर सुनाया था पार्लियामेंट में। सफर में धूप, एक चौपाई सुनाई थी इनफैक्ट निदा फाजली साहब की। सफर में धूप होगी, जो चल सकते हो तो चलो। क्या बात। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। 1965 तक निदा फाजली और उनके पिताजी और उनके पेरेंट्स और भाई बहन सब भारत में रहते थे। 1965 में इनके पेरेंट्स पाकिस्तान चले गए, भाई भी चला गया, लेकिन आप नहीं गए। निदा फाजली यही रहे, कहते थे ये मेरी मिट्टी है, मेरे पुरखों की मिट्टी है, मैं यही दफन हो जाऊं। उनकी एक बहुत खूबसूरत गजल है, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में आई थी 1981 में। पेश कर रही है रविका दुग्गल जी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आइए सुनते हैं। ये सही बात है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और जितना मिला है उसी में अगर हम खुश हो जाए तो शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। लेट्स लिसन टू दिस। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को
जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त की शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त की शोले, ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये सियाग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। एक महल हो सपनों का, ये पिक्चर आई थी करीबन 70s में। शायर की एक बहुत मशहूर नज़म थी, देखा है जिंदगी, एक बहुत अच्छी गजल थी, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। लेकिन ये गजल जो थी वो फिल्म में अलग तरीके से पेश की गई, अलग अंतरों के साथ। मंदार आपको सुनाएंगे आज यही गजल, जिसमें एक दो वर्सेस आपके पहचान के होंगे और बाकी जो है वो ओरिजिनल गजल से आएंगे। चलिए मंदार शुरू करते हैं। देखा है जिंदगी को, सुनाई दे रहा है ठीक तरह से? हाँ, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, कहने को दिल की बात
जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। अब अगले दो पंक्तियां ओरिजिनल नज़्म से है सादिर की। ऐ रूह अस्र जाग कहाँ सो रही है तू, ऐ रूह अस्र जाग कहाँ सो रही है तू, आवाज दे रहे हैं पैगंबर सलीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, जैसे कोई निभाह रहा हो रकीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, कुछ इतना करीब से, कुछ इतना करीब से। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर मंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हो गया मंदर, बहुत मजा आया। चलिए एक और बार आपके लिए ले आते हैं हमारे सबके चहीते मजरू साहब, जिनको मेरे दादाजी भी पसंद करते थे, पिताजी भी करते, मैं भी करता हूँ और शायद मेरे बच्चे भी पापा कहते बड़ा नाम करेगा, गाते ही है। 4 पीढ़ियों के शायर मजरू साहब की एक ये फिल्म लाजवंती की एक बहुत खूबसूरत नरगिस जी का गाया हुआ एक गीत है, जिसको हमने आपके लिए लाया है, क्योंकि ये सारा अभी मामला थोड़ा उर्दू की तरफ जा रहा है, तो हमने सोचा कि चलो एक बढ़िया सा आपको हिंदी गीत सुनाया जाए। पेश कर रही है वर्षा कोलेकर, मधु साहब के लिखा हुआ ये गीत। आइए। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों के ये गिरते उठती चमन कहती है, धीरे से पलकों के ये गिरते उठती चमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। होने लगी किसी आहट की फुनकारियां, होने लगी किसी आहट की फुनकारियां, परवाना बन के उड़ी दिल के चिंगारियां, झूम गया झिलमिलाता दिया, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की गिरते उठती चमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है।
चांद हंसाने के दर्पण मेरे सामने हे चांद हंसाने के दर्पण मेरे सामने घबरा के मैं लट उलझे लगे थामने छेड़ गई मुझे चंचल हवा कोई आया धड़कन कहती है धीरे से पलकों की गिरते उठती चुनमुन कहती है कोई आया धड़कन कहती है आ ही गया मीठी मीठी से उलझन लिए आ ही गया मीठी मीठी से उलझन लिए खो ही गई मैं तो शर्माई चितवन लिए गोरे बदन से पसीना बहा कोई आया धड़कन कहती है धीरे से पलकों की गिरती उठती चुनमुन कहती है कोई आया धड़कन कहती है कोई आया धड़कन कहती है। थैंक यू। यार बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया इस वर्ष तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90s का दौर था जब इंडिया में समहाउ म्यूजिक का अकाल पड़ा होता है। 80s, लेट 80s और 90s में हिंदी फिल्मों के गाने बहुत घटिया हो चुके थे। एक वक्त ऐसा था कि सीधा सीधा पाकिस्तानी गाने उठाकर ही हमारे यहाँ बजाया जा रहा था, जैसे मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या कितना सुना तुझे रब ने बनाया, या बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये सब पंजाबी गाने थे पाकिस्तान के। बैठ सारे कल तेनू देखता रहा, या फिर कितना सोना तेनू रब ने बनाया। ये एक दौर चला जिसमें काफी सारे गाने, मेडिसन की एक रिकॉर्ड उठाई जाती थी, उसमें से कोई एक गाना उठा लिया जाता था, सीधा उसको हिंदी में ले आया जाता था। नदीम श्रवण और ये लोग बहुत ये सब काम करते थे। अब ये आलम है कि सीधा सीधा पंजाबी गाना हिंदी में आ गया, अब उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत गाना आया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया नए गानों में, वो था मैं तेनू समझावा। मैं चाहता हूं कि नितिन जी से हमें सुनाए। आइए सुनते हैं नितिन जी से ये गाना, मैं तेनू समझावा। Okay, yeah, let's start. Yeah. Welcome. मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों तलिया बह के रोंदे ने
माने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाद लगे, बेचंगा नहीं हो कीता बीबा, बेचंगा नहीं हो कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था तेरे नाल जोड़ के। सुंझियां सुंझियां दिल दियां गलियां, सुंझियां मेरिया बाबा, आजा तेरियां खुशबुआं नू लभदियां मेरिया ताहां, तेरे बिना है किवे करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया नितिन, बहुत वेरी सोलफुल यार, बहुत सोलफुल था, बहुत अच्छा लगा। पंकज जी, one request. Can you hear me? Yeah. Can I just sing 2 lines of this? This is my all-time favorite, and in continuation for him, just 2 lines unplugged. Quick. मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कलिया बैठे रोंदे नैन डुमाने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, जान मेरी। Thank you so much. Thank you. Yeah, I love this song. Ravika, it was amazing, really beautiful. And Thank you. नितिन जी और आप लोगों ने जो ये गाने को ऐसा मुझे लगता है सब रमे हुए हैं, है ना पंकज जी? इस वक्त आप Yes, बहुत मजा आया, वेरी सोलफुल, वेरी nice. रविका का गाना सुन के लगता है रविका ने पहले गाने भी अनप्लग्ड ही गाने चाहिए थे, बहुत Exactly, I would have said the same thing. There was no need for any support. You don't need the support. Next time, yeah. चलिए कोई बात नहीं, it's only a compliment to you. Thank you. आगे बढ़ते हैं। एक दस्तक, एक राजेंद्र सिंह बेदी का एक रेडियो ड्रामा था जिसमें एक शरीफ आदमी एक रेड लाइट एरिया में गलती से घर ले लेता है और उसका उसके जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, उसकी स्टोरी थी। रैना सुल्तान को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था, बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, लेकिन अपने समय से आगे की फिल्मों में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से वो पीछे चलती है। मजरूर साहब ने एक बहुत खूबसूरत गजल लिखी थी, सारे गाने दस्तक के मजरूर साहब ने लिखे थे, तो ये एक स्पेशल गजल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मजरूर साहब की पेश कर रही है पूजा अजमेरा गोनाडे। हम हैं मताओ कूचाए बाजार की तरह। मताओ कूचाए बाजार मतलब बाजार में बिकने वाली चीज की तरह हम हैं। आइए सुनते हैं।
हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस-पास। दिल के आस-पास फिरती कोई शे निगाहें यार की तरह। फिरती है कोई शे निगाहें यार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। अहले वफा का नाम। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हम भी खड़े हुए गुनहगार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। थैंक यू। ये बड़ा मुश्किल गाना था, आपने बहुत अच्छा निभाया। ये बहुत मुश्किल गाना, ये बहुत मुश्किल गाना और बहुत अच्छा निभाया तुमने। चलिए, थैंक यू। ये एक मेरे दिल के जो सबसे करीब, जो मेरे फेवरेट है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इनकी एक गजल में कुमार पंकज से हम आपको सुनवाएंगे। आप अगर गालिब के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, आपको कई लोगों ने पीएचडी कर लिया, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। जिसको चाहिए, इंटरेस्ट है, वो पढ़ सकता है, हजारों चीजें इनकी। लेकिन मिर्जा गालिब एक शायद ऐसे शायर है जिन्होंने केवल एक दीवान लिखा, ओनली वन कलेक्शन ऑफ पोएट्री, और करोड़ों में खत लिखे, उनके खत भी छपे। और रशीद अहमद सिद्दीकी, जो एक बहुत अच्छे उर्दू के राइटर थे, वो कहते कि अगर जिंदगी में मिर्जा गालिब ने कोई भी पोएट्री, कविता ना लिखी होती तो उनके खत के बल पर वो उर्दू लिटरेचर के एक महान साहित्यिक गिने जाते थे। मिर्जा गालिब की खासियत यह थी कि रात को शराब पीने के बाद वो रात में शेर कहते थे और एक दुपट्टे से उसको बांध के रखते थे,
याद करके, लिखते नहीं थे, और सुबह उठकर एक एक गांठ खोलते थे और जो शेर याद आए वही लिखते थे। तो सबसे बड़ा फिल्टर उनकी शायरी में वो खुद थे। इसलिए मिर्जा गालिब की शायरी में आपको कोई शेर में कहीं भी कोई झोल नजर नहीं आया कि सुबह की चीज मेरी अगर मुझे दिन में याद ना आए तो फिर वो कहने के काबिल नहीं है। आइए सुनते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मिर्जा गालिब इकलौते ऐसे राइटर है सब बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, जिसने हर राइटर को इंप्रेस किया है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर एक 3 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये रेफरेंस इधर आया है, लेकिन खैर अभी वक्त बहुत हो चुका है। तो आइए सुनते हैं कुमार पंकज जी से हजारों ख्वाहिशें ऐसी। बहुत खूबसूरत अंदाज। मुझे दोबारा मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पेश कर रहा हूँ आज की अपनी आखिरी गजल आपके सामने। इरशाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, इसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यूं ही के फिर काफिर सनम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल हो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें
ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह, बहुत मजा आया, स्पीचलेस, बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत मजा आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग बस खत्म होने की तरफ चल रहे हैं। एक मैं चाहूंगा अवंतिका जी हमको एक कोई ट्रेडिशनल सी चीज सुनाए जो सुनने में मजा आ जाए फिर एक बार आखिर की तरफ, ताकि हम लोग एक बहुत खूबसूरत तरीके से आइए आई थिंक आई ट्राई वन। बेगम की एक दादरा है बहुत खूबसूरत, हिम्मत करके मैं गाने की कोशिश करूंगी। उनकी चीज को छूते हुए डर लगता है बट माहौल है ऐसा खूबसूरत, तो मैं कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, बट अभी सब सुन के मन कर रहा है कि ट्राई करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट। जस्ट मुझे एक आप 15 सेकंड दीजिए। जी जी जी। गजल सुनने वालों की ना कुछ स्टेजेस है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट होता है ना, तो वैसे पंकज उदास होते हैं, देन आप थोड़ा आगे जाते हैं चंदन दास वगैरह, उसके बाद जगजीत सिंह आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर आप गुलाम अली सुनने लगते हो, परवीन सुल्तान आया, उसके बाद आप जब पीएचडी में जाते हो ना, तब आपको बहुत 2-3 ही आदमी मिलते सुनने, बरकत अली खान मिल जाएंगे आपको, बेगम अख्तरी भाई और मेहदी हसन। ये पीएचडी वालों का काम है। चलिए आप शुरू करिए। मैं कोशिश करती हूँ। बेगम को हाथ लगाने में डर लगता है। पंकज जी के लिए सब एक बार सारे अनम्यूट करके जोरदार तालियां। ये पंकज भाई नॉलेज है, फुल नॉलेज। अमेजिंग अमेजिंग। ये जो डेटास है, ये जो इंफॉर्मेशन है आपसे जो आ रही है, जो फ्लो है, उसने हमको जो अलग रंग में रंग दिया है। हैट्स ऑफ टू यू। विकिपीडिया सीरियसली। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल सही कहा। मेहदी हसन, बेगम अख्तर को छूना बहुत मुश्किल है, हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल करिए। हजारों लाखों में वेटिंग टू हियर यू पैदा होते हैं। हो बेदर्दी सपनों में आ जा करके उनका बड़ा सुंदर दादरा है। आई जस्ट ट्राई, हाँ, वेरी फ्रैंकली। हो बेदर्दी, ओ बेदर्दी, सपने में आ जा, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए। हो बेदर्दी, सपनों में आ जा, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए। चांद गगन से झांके मुहे, पापी दुनिया ताने देवे, खुल के कहूँ तो होए रुसवाई, चुप माजियरा खत्म हुई जाए, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए। ओ बेदर्दी हो, सपने में आ जा, हम न
जानियो साजन साजन हम नाही जानियो साजन के नैना के मिलते जुलुम हुई जाए, नैना के मिलते जुलुम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए, कुछ तो विपत्तियां कम हुई जाए। थैंक यू, थैंक यू। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलिए आज बहुत Thank you, बढ़िया। Pankaj, for asking this exception. Thank you so much. ये तो बनता ही था, ये तो बनता ही था। आ गया। चलिए आज के प्रोग्राम के क्लाइमैक्स की ओर चलते हैं। Alright. एक बहुत खूबसूरत गजल है साहिर साहब की, फिल्म प्यासा में आई थी। इसका एक छोटा सा किस्सा है, वो ये है कि फिल्मों में बहुत कम बार ऐसा हुआ है, रीमिक्स छोड़कर, कि एक ही गजल को या एक ही गीत को दो अलग अलग फिल्मों में गाया जाए। तो ये जो गजल लिखी हुई थी साहिर की, जो तलखिया में छपी थी, उसका एक पार्ट प्यासा में लिया गया, जो आपको राहुल सुनाएंगे, और उसका कुछ पार्ट जो कि ओरिजिनल ज्यादा था, वो आपको फिल्म लाइट हाउस में मिलेगा, जिसको आशा जी ने गाया था। तो ये एक गाना दो जगह आया है, और 57 साल में 1957 में रिलीज हुई थी प्यासा, और 58 में रिलीज हुई थी लाइट हाउस। तो देखिए, मतलब उस गजल का मजा जो है, और मैं चाहता हूँ राहुल इसको पूरे दिल से खोल के सुनाए आज, और बहुत मजा आएगा आपको इस बात का। आइए सुनते हैं राहुल से। राहुल को हमने लाइव सुना है और पूरे साजिंदों के साथ सुना। यहाँ काफी जो हमारे साथ जुड़े हुए, मैं ये सच में कहना चाहूंगी, पूजा हो गई, रंजीत हैं, मंदार हैं, और वर्षा हैं, और पंकज, और जो अभी राहुल गाने वाले हैं, इन सबके लिए इनको मैंने लाइव सुना है और सारे साजिंदों के साथ सुना है। उसका मजा तो अलग ही होगा, लेकिन आज भी जो मजा आ रहा है बिना साजिंदों के भी, मैं इतना, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू पंकज कि आप इन सबको हमारे साथ जोड़ के आज लेके आए हैं। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। आइए सुनते हैं। संगीत कट्टा के कोहिनूर हीरे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। यस यस यस, प्लीज गो अहेड, वेटिंग टू हियर। यस प्लीज, या पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। एकदम। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम गमज़दा है लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, उभरेंगे एक बार अभी दिल के बलबले, अभी दिल के बलबले, माना के दब गए है गमे जिंदगी से हम, माना के दब गए है गमे जिंदगी से हम, लो आज हमने तोड़ दिया, लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद
रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। थैंक बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी। तो ये तो थे हमारे आज के प्रोग्राम के सारे आइटम। आई कैन से ऑल आइटम्स हैव बीन कवर्ड सो फार। मुझे नहीं पता फेसबुक लाइव पर अभी फिलहाल हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए। जो लोग जुड़े हुए उनका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो 33 still watching पंकज, 33 वेरी गुड। सो काफी दर्दी लोग यहाँ पर आए हैं, माफी चाहते हैं। और लोगों ने बाहर से खाना मंगा के खाया है क्योंकि वो लड़कियां उठ नहीं पाई हैं प्रोग्राम से। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। दो लाइन एक होरी सुना दूं क्या, क्योंकि ये वसंत ऋतु का आगमन का समय है और ऐसे हाँ, में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बंदिश है बनारस घराने की पारंपरिक। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके आगे मैं माइक्रोफोन मेरा सपना जी को देता हूँ। अब आप संभालिए स्टेज को। बस दो पंक्तियां सुनाती हूँ, उसके एक स्टैंजा बहुत सुंदर है, ये सुनिए आप। हाँ बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बनारस की खास चीज है। रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी मैं रंग डारूंगी ओ रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी सावर रंग लाल कर दूंगी सावर रंग लाल कर दूंगी सावर रंग लाल कर दूंगी मलिन गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी हाँ मलिन गुलाल दो गालन पे रंग मलिन गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी रे रंग डारूंगी वो रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी। Awesome, awesome. Thank you. सपना जी Beautiful. सपना जी रविका। सपना, since this is for poetry, can I take 45 seconds? मैंने 2 लाइन लिखी है, मैं वो पढ़ के बता दूं? मैं रात भर बैठने को तैयार। Only 45 seconds. Only 45 seconds. मेरी मुस्कान पे ना जाना मुझे भी दिखावा आता है, तू लाख छुपा ले दर्द अपना मुझे सच समझना आता है। क्या बात। और गम चाहे कितने भी क्यों ना हो साथ हम हमेशा देंगे, अंधेरा चाहे कितना भी क्यों ना हो रोशनी हम ढूंढ ही लेंगे। So this is for today's program. क्या बात है, क्या बात है। Very nice, very nice. I think अभी अगर हमारा हॉल होता है यहाँ पे, अगर हम लाइव परफॉर्मेंस दे रहे होते तो I am 200% sure
स्टैंडिंग ओवेशन होती और एक लास्ट में वो जो पंच होता है पंकज के और इनके सबके प्रोग्राम्स में आखिर में फिनाले होता, उसका मजा अलग आता। तो जहां भी आप खड़े हैं वहां से तालियां बजाइए सबके लिए, और हमारे होस्ट पंकज के लिए खास, जिसने इतनी प्यारी शाम को और 10 4 चांद लगा दिए उसने। थैंक यू पंकज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू मैं कहूँ मन की भरा है, क्योंकि मुझे पता है पंकज भी शायद गाते हैं। पंकज नहीं करूं? नहीं, ये गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। ये गुस्ताखी प्राइवेट में ही होगी, ये बात नहीं होगी, क्योंकि शाम का मजा खराब नहीं करना है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, कहीं कोई मुझसे गलती हो गई हो या मैंने किसी को कहीं बीच में रोक दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फिर एक दफा हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम लेकर के आएंगे, शायद बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से आएंगे, और इतना जो वक्त हमारा आज लगा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा लोग जुड़े रह सके। बिल्कुल तो इतना ही मैं कहूँगा। आउटस्टैंडिंग पंकज जी, सुपर नॉलेज वी गॉट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। Absolutely. Yes, very nicely done. Ovation from my side, from all of you, for every performer and all the viewers. जो अभी हमारे तो 1 बज रहे हैं यहाँ पे मलेशिया में, और मुझे पता है आधे मलेशियन व्यूअर्स बैठे हुए वहाँ पे, और हमारे साथ मंदार जो बैठे हुए हैं। इस सब के बीच में एक भी चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जापान में इस वक्त जिनको पता होगा कि एक सुबह होने वाली आया है, और सच में मंदार, हैट्स ऑफ टू यू. In spite of feeling the tremors, you are sitting here. And किस मट्टी के बने हो भाई, किस मट्टी? Thank you so much. Seriously, it means a ton. I mean, I cannot. जापान में कॉमन चीज है वैसे। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप में घर हिला उसका, लेकिन उसका सुर नहीं हिला। हाँ, absolutely. मधुशाला का परिणाम है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी को तो खास धन्यवाद है। ईच एंड एवरीबॉडी, रविका, दिव्या, वर्षा, रंजीत, पूजा, अवंतिका, मंदार, राहुल, विश्वास, नितिन। विश्वास को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, भाई है मेरा, उसको पकड़ के बिठाऊंगी मैं, हर बार परेशान तो करूंगी सबको। वैसे सारे मेरे यहाँ पे जो साथ जुड़े हैं सब मेरे अपने हैं और बहुत प्यारा गाते हैं, इसीलिए सबको परेशान करूंगी फिर से, मुझे पक्का पता है सब खुशी खुशी आएंगे, साथ जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। जो हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश पंकज जी को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा और प्रभाकर जी को भी थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा है, तो उन दोनों का भी बहुत बहुत आभार। और यस व्यूअर्स, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स बिकॉज रात के 1 बजे 11 बजे तक 7 बजे से लेके आप सुन रहे हो हमें। थैंक यू, धन्य है सब, धन्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जस्ट टू रिमाइंड, टुमारो वी आर कमिंग एट 5 PM। तो जो अभी सुन रहे हैं कल लेट मत आना, जल्दी आ जाना, क्योंकि अगले दिन सुबह ऑफिस और स्कूल होते हैं, तो कल की शाम हम थोड़ी जल्दी शुरू करेंगे। पूरे जत्थे के साथ आएंगे। हमारा पूरा यूबीआई का जो मेकर्स ऑफ यूबीआई टीम है हमारी फेस्ट की, वो पूरी टीम के साथ हम कल मिलेंगे आपसे। तो अब मैं इजाजत चाहूंगी लाइव से, और जो अभी हमारे साथ जुड़े रहना चाहें तो हम वी कैन स्टे फॉर लॉन्ग, बट लाइव आई विल हैव टू क्लोज नाउ। थैंक यू सो मच ऑल द लाइव ऑडियंस। थैंक यू।